हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31 का ट्रांजिशन नंबर 4। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ये लास्ट ट्रांजिशन है बच्चों। 3 तक, थर्ड तक सारी ट्रांजिशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आप मेरी इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की प्लेलिस्ट पे जाइए। 30 तक कंप्लीट सॉल्यूशंस प्लस ये तीनों ट्रांजिशन मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए इस लास्ट ट्रांजिशन पे पहुंच चुका हूं। आज मैं उसको अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, आइए समझते हैं कि यहां अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है। उसको करेंगे वही सेम टेक्निक, बिल्कुल हमें चेंज नहीं करना मेथड्स। हम करेक्ट एंट्री लिख लेंगे समझ के कि क्या होनी चाहिए, फिर रॉन्ग एंट्री अकाउंटेंट से जो गलत हुआ उन दोनों के कंपैरिजन से हम बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक, जो कि हमारा सॉल्यूशन रहेगा। बच्चों, इसी को फॉलो करें, इसी टेक्निक को। आप कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मात नहीं खा सकते, ये मैं आपसे चैलेंज करता हूं। ये बिल्कुल मेरा आपके साथ दावा रहेगा कि इसी टेक्निक से अगर आप फॉलो करते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आप तैयारी या इसी तरीके से चलते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें चैंपियन बन सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। आइए समझते हैं। गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न बाय मानव। मानव को हमने सेल करी थी और मानव ने 11,970 रुपए का माल भेज दिया। डिफेक्ट था, खराब था, जो भी, उसने माल वापस कर दिया। क्या गलत हुआ अकाउंटेंट से? पोस्टेड टू हिज डेबिट एज ₹11,790। 11,970 का माल था। गलती से लिखने में होता है ना, 7 की जगह 9 पहले, 790, 970 की जगह 790 लिख दिया गलती से। हुआ क्या? सबसे पहले करेक्ट एंट्री। जब माल वापस आया क्या होना चाहिए था? चलो, जो गलती हुई हम बाद में बात करेंगे। माल वापस आया मानव से, तो हम मानव अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न है ना, इनवर्ड है ये, टू नहीं, रिटर्न बाय मानव। अब आप बच्चों ये देखो, मानव ने ये माल हमें वापस किया है, मानव ने। तो आप क्या करते हो इसके अंदर? क्योंकि आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नहीं कर सकते। देखो, सेल्स हमारा क्या होता है? सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो करेक्ट एंट्री के तहत बिल्कुल आप समझो, सेल्स रिटर्न लिखा ना, गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न बाय मानव ने वापस कर दिया। तो मानव ने जब वापस करा तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव अकाउंट। कितना? 11,970। ये एंट्री होनी चाहिए थी। देखो, बहुत आराम से आपको समझना है। जब सेल्स करते हैं हम, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन जब सेल्स रिटर्न हमारे पास आया तो वो डेबिट होगा हमेशा। ये आपको समझना है, क्योंकि देखो यहां पर यही अकाउंट के नेचर को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। जैसे परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ऐसी सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट उल्टा हो जाता है ना। ये डेटर्स को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि अब हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, माल वापस आ गया तो। रॉन्ग। अब गलती क्या करी अकाउंटेंट ने? बोल रहा है कि मानव के अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखो, इसका जिक्र नहीं कर रहा है वो, तो आप ये मान के चलो कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 11,970, यही मान के चलो कि इसने ठीक किया, क्योंकि उसने इसका जिक्र नहीं किया रिटर्न में। लेकिन कह रहा है कि मानव के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। मानव, यही समझने वाली बात है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव अकाउंट डेबिट 11,790, ये डेबिट कर दिया। क्रेडिट की जगह एक तो अमाउंट गलत, एक उसको फिर क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। ये गलती हो गई। आइए समझते हैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री के थ्रू क्या करना होगा इसमें। रेक्टिफाइड एंट्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा। देखिए, सेल्स रिटर्न डेबिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट है। यहां पर भी हम तो ये मान के चलते हैं कि सेल्स रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
गलती सिर्फ मानव के अकाउंट में है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो बच्चों, ये जो मानव के अकाउंट को डेबिट किया है उसको आप क्रेडिट कर दो टू मानव अकाउंट 11790, पूरा का पूरा जो ये अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया वो क्रेडिट कर दो। और एक्चुअल में जो मानव के अकाउंट को क्रेडिट करना है हमें, टू मानव अकाउंट 11970, ये आप क्रेडिट कर दो। क्योंकि देखो बच्चों, आप समझो ना, ध्यान से समझो, मानव के अकाउंट को यहां डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट नहीं करना, तो इस अमाउंट को तो पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया क्रेडिट करके। फिर एक्चुअल में मानव के अकाउंट को हमें क्रेडिट भी चाहिए, ठीक है, तो ये क्रेडिट कर दिया। अब आप बच्चों वही सेम टेक्निक, आपने एक तरह से मानव के अकाउंट को ठीक कर लिया क्रेडिट करके, लेकिन डेबिट साइड में क्या आएगा, यहां पर क्या हुआ, क्योंकि आप ये देखो कि जब ये यहां पर बैलेंस नहीं हुआ, इसी वजह से यहां पर भी बैलेंस नहीं हुआ ठीक करने पे, यहां डेबिट क्रेडिट तो पता नहीं ना हम क्रेडिट क्या किया, यहां लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आप डेबिट में एक नया अकाउंट खोल लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। सस्पेंस अकाउंट में आप लिखेंगे 23,760 रुपए एक बार, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होगा। देखिए एक बार टोटल कर लेते हैं, 23,760 रुपए से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंगल साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा जिस साइड में डिफरेंशियल है। यहां क्रेडिट हमने आपको समझाई दिया बच्चों मैंने कि एक क्रेडिट जो 11,790 रुपए से इसने गलती से डेबिट कर दिया था, डेबिटेड टू, देखो डेबिटेड 11,700 पोस्टेड टू हिज डेबिट एज 11,790 रुपए, तो 11,790 रुपए से ये डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद एक्चुअल में हमें क्रेडिट कर दिया ताकि ये डेबिट का क्रेडिट नलिफाई हो जाए। एक्चुअल में हमें क्रेडिट चाहिए 11,970 से, वो क्रेडिट कर दिया। डिफरेंशियल अमाउंट डेबिट में सस्पेंस अकाउंट के 23,760 रुपए से आप डेबिट कर देंगे। तो बच्चों यहां पर एक चीज और है, ये रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री में मानव के अकाउंट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मानव अकाउंट 23,760 रुपए से एक साथ ही लिखेंगे। ये तो मैंने आपको यहां समझाने के लिए कर दिया ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप ना आए कि दो बार क्यों। अमाउंट 23,760 रुपए आप एक बार लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने आपको समझा दिया, एक अमाउंट इसके लिए और एक एक्चुअली आपको क्रेडिट चाहिए, तो आपने दोनों यहां पर डाल दिए। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से प्रैक्टिस करो आप, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री तक आप बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि ट्रांजिशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 31 ट्रांजिशन नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।